जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 27 जो कि आपके संग सिंह सर की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसके अंदर दिया हुआ है, ओशियन डिपॉजिट्स। ठीक है, यानी आपके ओशियन के अंदर जो डिफरेंट सेडिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में हमें जो है आज पढ़ना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए, और नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो अगर आप चाहें जो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है उसे भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। तो देखिए भैया, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस ओशियन डिपॉजिट के टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है हमें कवर करनी है, कौन कौन सी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है, हम ओशियन डिपॉज़िट्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम उनके सिग्निफिकेंस या कह सकते हैं उनके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि ओशियन डिपॉज़िट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों हम इसके बारे में भैया पढ़ रहे हैं आखिर? ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो ओशियन डिपॉज़िट्स हैं, जो ओशियन के सेडिमेंट्स हैं, वो ओशियन में भैया कहाँ से पहुँचते हैं, कौन-कौन सोर्स से पहुँचते हैं, ठीक? उसके बाद उसको कवर करते हुए हम आएँगे चौथे टॉपिक पे जो रहेगा टाइप्स ऑफ ओशियन डिपॉज़िट, यानी कितने प्रकार के आपके जो ओशियन डिपॉज़िट्स हैं होते हैं। जिसमें हम टेरेजिनियस डिपॉज़िट की बात करेंगे, वोल्केनिक डिपॉज़िट की बात करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर आपके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिपॉज़िट की बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है वो डेप्थ के आधार पर भी समझने का प्रयास करेंगे एंड लास्ट में जो है हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। ठीक है? तो ये रहेगा हमारा पूरा आज का जो चीज़ें हैं जो हमें कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ओशियन डिपॉज़िट्स होते क्या हैं? ये जो आपको कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं ये आखिर क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या है ओशियन डिपॉज़िट कहते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। सो दे आर बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड केमिकल सब्सटेंसेज, जो कि आपके ओशियन फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे इस इमेज के अंदर आपको दिख सकता है, दिस इज ओशियन फ्लोर। तो इसके ऊपर जो जाके सेडिमेंट्स हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, जो जाके भैया वहीं पसर जाते हैं, एक तरह से कह दीजिए, वही आपके ओशियन डिपॉजिट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जो है उस ओशियन जो फ्लोर होती है ना, उसका हिस्सा नहीं होते हैं, यानी ये अनकॉन्सोलिडेट होते हैं, उससे जुड़े हुए नहीं होते, मीनिंग दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अर्थ लिथिफाइड क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको ओशियन डिपॉजिट का मतलब समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ओशियन डिपॉजिट का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, ओशियन डिपॉजिट्स जो है दे बेसिकली व्हाट डू, सो दे बेसिकली रिवील द अर्थ हिस्ट्री, यानी ओशियन डिपॉजिट जो है ये बेसिकली अपने एक नेचुरल आर्काइव की तरह काम करता है। आर्काइव मतलब बेसिकली लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो है रखी रहती है, कैसे जी म्यूजियम हो गया ना आपका, तो वैसे ही ओशियन डिपॉजिट है दे सर्व एज ए नेचुरल आर्काइव, जो आपकी पास्ट में गतिविधियां हुई हूँ क्लाइमेट की, ठीक है, जियोलॉजिकल गतिविधियां हुई हूँ, बायोलॉजिकल चेंजेस जो आए हों, तो वो ओशियन डिपॉजिट्स के अंदर हमें क्या है वहां से हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरा क्या है कि ये जो है मराइन की जो पूरी इकोसिस्टम आपकी ओशियन की जो इकोसिस्टम होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, ये उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। कैसे? ये तो जैसे आपके इंसानों में होता है ना कि जब मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ब्लड बैंक बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है ब्लड बैंक बना होता है। तो वैसे ही मराइन के लिए, मराइन जो आपके एनवायरनमेंट होती है, इकोसिस्टम होती है, उसमें क्या है दे बेसिकली एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट बैंक की तरह काम करते हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। ठीक है, इनके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम मराइन प्लांट, एनिमल्स एंड को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। थर्ड क्या है, इनके अंदर बहुत सारे जो है वैल्यूएबल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो कि इकोनॉमिक तौर पर हमारे लिए बहुत क्या है जरूरी होता है। तो दे आल्सो एक्ट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज दे इन्फॉर्म द जियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ओशियन डिपॉजिट्स जो है ना ये
एक इतिहास के पन्नों की तरह है, पेजेज इन द अर्थ हिस्ट्री बुक, जिनको पढ़ के, जिनको समझ के हम ये समझ पाते हैं कि ओशियन बेसिकली मूव कैसे करता है, टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली कैसे शिफ्ट होते हैं, सेडिमेंट्स कैसे फॉर्म हुए, क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ। ठीक है, वही आपके जो पहला पॉइंट है उसी का कुछ हल्का-फुल्का यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट जो हैं इसके होते हैं ओशियन डिपॉजिट के। पहला जो हो गया आपकी अर्थ हिस्ट्री जो होती है उसको समझने में मदद करते हैं, मराइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स हैं एक तरह से हमारे लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड टॉपिक पे आते हैं जो है सोर्सेज ऑफ ओशियन डिपॉजिट, यानी ओशियन डिपॉजिट्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपका समुद्र है, एक तो हम जानते हैं भैया क्या, जो मेन आपका सोर्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपका कंटिनेंट हो सकता है या लैंड हो सकता है। ठीक है, लैंड से आपके बेसिकली रिवर्स के थ्रू आ सकते हैं, राइट। फिर आपकी बारिश वगैरह होगी तो यहाँ पे आपको जो चीजें पाई जाती है वो बारिश के थ्रू आ सकते हैं ऊपर से। फिर तीसरा हो सकता है कि जो इसके अंदर मराइन प्लांट्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके मरने के बाद, ठीक है, ये एक्ट करते हैं, जैसे सेडिमेंट्स एक्ट करते हैं, तो यहाँ से इसके सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंटिनेंट से जो भी चीजें आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरिजिनियस सोर्स कहते हैं। ठीक है, सब पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, टेरिजिनियस सोर्स कहते हैं। दूसरा आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन एक तरह से आपका इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो कंटिनेंट से आ गए वो इसके अंदर आ गए, और बाकी आपके जो ओशियन के अंदर भी वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, तो वो आपका दूसरा सोर्स हो जाता है। एंड थर्ड, जैसे हम बताया, मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है इनके सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मेजर तौर पर, ठीक है, वैसे अगर सोर्सेज की बात करें तो अगर हम इनको डिवाइड करते जाए ना तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट मेजर तौर पर जो है ये 3 सोर्स हमारे लिए होते हैं, टेरिजिनियस सोर्स, वॉल्केनिक इरप्शन, मराइन प्लांट्स एंड एनिमल। उनमें सबसे ज्यादा जो होता है टेरिजिनियस सोर्स आपका होता है। ठीक है, तो सेडिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज, ये जो है आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, समुद्र छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर सेडिमेंट्स की मात्रा जो होगी बहुत ज्यादा पाई जाएगी, एंड अलग अलग प्रकार के सेडिमेंट्स पाई जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, दे सोर्सेज आर ऑफ मैनी टाइम, ऑर्गेनिक सेडिमेंट हो गए, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट हो गए। एक मिनट हमें समय दीजिएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कितने तरह के आपके जो ओशियन डिपॉजिट होते हैं। देखिए, जब आप किताब ओपन करेंगे समुद्र सिंह सर की, तो उनके अंदर आपके जो टाइप्स वगैरह है, क्लासिफिकेशन है, या कोई भी आप पढ़ने जाओगे ना, तो बहुत अलग अलग, क्या है, इनको बहुत अलग आधार पे क्लासिफाई किया गया है। तो हमें इन क्लासिफिकेशन के अंदर घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, घुसते जाएंगे तो भैया बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ठीक है सबके अंदर एक ही चीज ही कहना, एक ही चीज चाहते हैं, बट क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पे किया गया है। देखने का नजरिया ऐसे होता है ना, अलग अलग तरीके से किया गया, बट इसमें हम नहीं घुसेंगे। हम जो है सिंपल जितने तरह के आपके होते हैं वो सिंपल आपके टाइप्स केवल पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन मैंने घुसाया क्योंकि थोड़ा सा वो इन टाइप्स के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा था, वो अलग से हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन के अंदर घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल हम टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन तरीके के होते हैं, क्या होते हैं। ऑल राइट, तो टोटल आपकी जो बुक है उसके अंदर तो केवल 4 ही टाइप दिए थे, बट और अगर आप रीडिंग मटेरियल्स और जगह से पढ़ोगे और सोर्स से पढ़ोगे तो उसके अंदर एक और टाइप्स भी देखा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है अभी हम देखते हैं। तो पहला तो आपका टेरिजिनियस डिपॉजिट हो गया। टेरिजिनियस डिपॉजिट मतलब कि आपके कंटिनेंट वगैरह से आ रहे हैं। वॉल्केनिक डिपॉजिट हो गया, जो वॉल्केनिक सोर्स से आ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक डिपॉजिट हो गया, जो कि आपके मराइन प्लांट्स हो गए, राइट, आपके एनिमल्स हो गए, यानी लिविंग बींग से जो आपके आ रहे हैं। फोर्थ आपके इनऑर्गेनिक डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और वो क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। एंड फिफ्थ जो आपका पॉइंट जो है समुद्र सिंह सर की बुक में जो मेंशन नहीं है, वो आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट। ठीक है, जो आपके बेसिकली मिटियोर वगैरह से उल्का पिंड जो इनसे कह लीजिए, तो उनसे जो आपके गिरते वगैरह है, समुद्र में आके गिर जाते हैं कई बार, तो वो भी डिपॉजिट आपकी एक तरह से डिपॉजिट ही कहलाती है। ठीक है, तो टेरेनियस डिपॉजिट जो है आपके 3 तरीके के हो जाते हैं। एक तो आपका हो जाता है ग्रेवल्स हो जाता है, सेकंड आपका सैंड हो जाता है, एंड थर्ड जो है आपका सिल्ट, क्ले एंड मड हो जाता है। उनके और भी फिर फर्दर डिवाइड किया गया ग्रेवल्स को 4 तरीके में। ठीक है, बेसिकली इनके साइज के आधार पर डिवाइड किया गया है, कैसे क्या-क्या साइज के आधार पर रखा गया है वो भी आगे देखते हैं। उसी तरह से आपकी जो मड है वो भी 3 तरीके की हो जाती है, ब्लू मड हो जाती है, रेड हो जाती है, ग्रीन मड हो जाती है। ठीक है, वोल्केनिक डिपॉजिट मतलब सिंपल वोल्केनिक डिपॉजिट हो गया। ऑर्गेनिक डिपॉजिट आपके 2 तरीके के हो जाते हैं। एक
जो आपके प्लांट्स एनिमल से आ जाते हैं उन्हें नेरेटिक कहा जाता है। दूसरा पेलेटिक हो गया। पेलेटिक डिपॉजिट मतलब क्या कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो आपके डिपॉजिट्स बनते हैं वो आपके पेलेटिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके दो तरीके के हो जाते हैं। पहला हो जाता है कैलकेरियस डिपॉजिट, सेकंड हो जाता है सिलिसियस। तो नाम से पता चल रहा है एक अंदर, ठीक है, कैल्शियम, एक के अंदर आपका सिलिकॉन वगैरह पाया जा रहा है। ठीक है, फिर इनको और फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक होता है टेरोपॉड हो जाता है, दूसरा ग्लोबिजेरेनिया हो जाता है, आपका कैलकेरियस के अंदर हो जाता है। उसी तरह से सिलिशियस को भी डिवाइड किया जाता है फर्दर, रेडियो, लेरियन एंड डायटम। ये सब क्या है? ये सब एक तरह के एनिमल्स, जीव हैं ये। ठीक है, ये सब क्या है? एक तरह से सूक्ष्म जीव हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जीव है। जैसे वो मरते हैं तो उनसे जो आपके डिपॉजिट्स बनते हैं उनके आधार पर इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हमें समझने का प्रयास करते हैं टेरेजियस डिपॉजिट क्या होता है। जैसे मैंने बताया, टेरेजियस मतलब कि जो आपके लैंड से ओरिजिनेट होके, कंटिनेंट से ओरिजिनेट होके आपके ओशन में मिलते हैं। कैसे? जो आपकी जो रॉक्स होती हैं उनके जो जब वेदरिंग होता है, उनका टूटना फूटना, ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग होने के बाद, ठीक है, जब बारिश का होना, बारिश से उनको पानी उनको बहा के छोटी नदी में मिलाना, फिर उस छोटी नदी से हो के बड़ी नदी में मिल के ओशन में मिल जाना, तो जो डिपॉजिट्स आते हैं वो आपके टेरेजियस डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, अब ये जो पत्थर होंगे, रॉक होंगे, जरूरी तो है नहीं कि सब एक ही साइज के, ठीक है, एक ही साइज के टूट के मिलेंगे। ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ आपके बड़े होंगे, कुछ आपके छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दे आर फ्रॉम लार्ज बोल्डर टू माइक्रोस्कोपिक क्ले पार्टिकल तक के साइज के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना हमें कि जाहिर सी बात है, जब मान लीजिए अगर आपका ये ओशियन हो गया, ये आपकी जब रिवर इस ओशियन में आके मिल रही है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अमाउंट बहाव, लेकिन जैसे ही इसमें आके मिलेगी तो बहाव क्या होता है इनका, इधर से बढ़ते-बढ़ते क्या धीरे-धीरे कम होता जाता है, अनलेस यहाँ पे आपको कोई बहुत क्लोज में ही ना हो रिवर, ठीक है, माउंटेन वगैरह ना हो। ठीक है, तो क्या होते हैं ये, बहाव कम होता जाता है। तो होता क्या है कि आपको जो बड़े पत्थर हैं, जहाँ पे बहाव मतलब लोड नहीं उठा पाता, वो वहीं कोस्ट के किनारे जमा होते हैं, और जो छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं, वो क्या है, वो फर्दर आपके डीप ओशियन में जाके क्या है, डिपॉज़िट होते हैं। ठीक है? सो लार्ज एंड हेवी पार्टिकल जो हैं, दे सेटल नियर द कोस्ट व्हाइल स्मॉलर एंड फाइनर पार्टिकल ट्रैवल फर्दर इंटू द डीपर पार्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है? अब आपके टेरेजियस डिपॉजिट्स जो हैं, जैसा मैंने बताया 3 तरीके के हो जाते हैं। पहला आपका ग्रेवल्स हो जाता है, सेकंड आपका सैंड हो जाता है, थर्ड सिल्ट, क्ले एंड मड हो जाता है। ठीक है? सैंड के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, क्ले भी आजकल बहुत चलन में चला है, छोटे बच्चे जो हैं भैया क्ले लेके खेलते रहते हैं। फिर आपके सिल्ट हो गए, ग्रेवल्स हो गए, ग्रेवल्स आप पत्थर याद रख सकते हैं, ग्रेवल्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है? हालाँकि इनको अलग-अलग साइज़ के हिसाब पे सब इनके नाम पड़े हैं। ठीक है? जो भी नाम इनके पड़े हैं सब साइज़ के ऊपर का मैटर करता है। मोस्ट आपका, ठीक है, जैसे आपके कंपोज़िशन के आधार पर, लेकिन मोस्टली साइज़ देखा जाता है। ठीक है? तो पहला आपका ग्रेवल्स हो गया। ग्रेवल्स जो है, ये सैंड, सिल्ट, क्ले में से सबसे बड़े जो होते हैं वो ग्रेवल्स टेरेजियस सेडिमेंट्स जो कहलाते हैं। ठीक है? इनकी साइज़ होती है वो 2 एमएम से लेके 256 एमएम, 256 एमएम वाला 25.6 सेंटीमीटर के आस-पास क्या है, इनकी साइज़ हो जाती है। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ देयर लार्ज साइज़ एंड हेवी वेट, ज़ाहिर-सी बात है ये सबसे क्या है, लार्ज साइज़ में पाए जाते हैं ग्रेवल। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये ज़्यादातर क्या होंगे, आपके शैलो वाटर्स में, कोस्ट के किनारे पाए जाएँगे, ना कि डीप ओशन में पाए जाएँगे। यानी टेरेजियस डिपॉज़िट्स में ग्रेवल्स वगैरह जो हो गए, ये ज़्यादातर आपके कोस्ट के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है? और इनको जो है ग्रेवल्स सेवरल सब टाइप में इनको डिवाइड किया गया है, इनके डायमीटर, इनके साइज़ के हिसाब से। ठीक है? जैसे आपके बोल्डर्स हो गए, ये स्केल मैं मान के चल रहा हूँ आज कल तो सबके पास होगा। ठीक है? स्टील वाली जो स्केल आती है, तो इनके साइज़ के हिसाब से जो सबसे बड़ी ग्रेवल्स के अंदर हो जाती है, 4 तरह के हो जाते हैं। पहले तो बोल्डर्स, पहले तो नाम याद करिए, साइज़ बाद में याद हो जाएगा। तो टेरेनियस डिपॉजिट में हम क्या पढ़ रहे थे? हम ग्रेवल्स पढ़ रहे थे। ग्रेवल्स के अंदर 4 तरीके के हो जाते हैं, बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स, ग्रैन्युल्स। एक बार और रिपीट करिए हमारे साथ, क्या हो गए? बोल्डर्स हो गए, कॉबल्स हो गए, पेबल्स हो गए एंड ग्रैन्युल्स हो गए। ठीक है? एक बार और हम रिपीट करेंगे, बोल्डर्स, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो है दिमाग में बैठ जाए भैया, याद हो जाए। ठीक है? तो 4 तरीके के हो गए, बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स एंड ग्रैन्युल्स। ठीक है? इनके साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा जो हो जाता है, यानी बीसीपीजी करके आप याद कर सकते हो, बोल्डर,
कॉबल्स, पेबल्स एंड ग्रैन्युल्स। ठीक है, तो बोल्डर जो है सबसे बड़ा हो जाता है 256 mm का, उससे छोटा आपका कॉबल्स 64 mm यानी 6.4 सेंटीमीटर, पेबल उससे छोटा, ग्रैन्युल्स जो है उससे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके होगा कोबल्स कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, उससे छोटे आपके पेबल्स वगैरह और छोटे के हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से कम ही पूछता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में ज़्यादातर ट्रेंडिंग टॉपिक से बनते हैं। ट्रेंडिंग में ज़्यादातर आपका क्लाइमेट ही ज़्यादा हमेशा रहता है। ठीक है, तो ट्रेजस डिपॉजिट में ग्रेवल्स हो गए। अब हम बात करते हैं सैंड्स की। तो सैंड आई थिंक आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो सैंड साइज को जो होते हैं उनके साइज से भी आप लोग अच्छे खासे वाकिफ होंगे। तो सैंड्स जो होते हैं ये भी क्या है, दे आर ऑल्सो फॉर्म बाई ब्रेकडाउन ऑफ कंटिनेंटल रॉक्स एंड आर कैरिड टू द सी बाई रिवर सरफेस रन ऑफ विंड। तो पहला आपका क्या था, ग्रेवल्स था। ग्रेवल में क्या था आपका, बोल्डर्स था। ठीक है, आपका पेबल्स था, आपका कॉबल्स था। ठीक है, एंड आपके ग्रेनुअल्स थे। ये चार हो गए। उसके बाद आपकी सैंड, सैंड जो है उन सबसे और छोटी रहती है। ठीक है, तो आपके ये जो स्केल है सबसे छोटा ग्रेनुअल्स इस यानी 2 mm आपकी स्केल में, ये 2 mm जो देख रहे हैं इतना होता है। इससे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो आपके सैंड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सैंड भी जहाँ पे अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, वेरी कोर्स सैंड हो जाते हैं, कोर्स सैंड हो जाते हैं, मीडियम हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं, वेरी फाइन सैंड हो जाते हैं। ठीक है, इनकी इमेज जो है मैंने ऐड कर रखा है। एक बार आप पीडीएफ ओपन करेंगे, जूम करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे खासा समझ में। ठीक है, देख सकते हैं ये सब क्या है, सैंड एक तरह के, ठीक है, बालू हैं। सो वेरी कोर्स सैंड हो गए, कोर्स हो गए, मीडियम सैंड हो गए, फाइन सैंड हो गए, वेरी फाइन सैंड हो गए। ठीक है, तो ये आपकी सैंड की कहानी हो गई। ठीक है, हमें बस क्या है इनके नाम याद होना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है कि हाँ कि ये भी सब क्या है डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं। फिर आपके आ गए सिल्ट हो गए, क्ले हो गए, मड थर्ड टाइप के आ जाते हैं। तो दी आर ये सैंड से भी छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, सेडिमेंट इनके अंदर आ जाते हैं। दी आर द फाइनेस्ट टेरिजिनियस सेडिमेंट। तो सबसे बड़ा क्या आता है, सबसे बड़ा आपका ग्रेवल से सबसे छोटा सिल्ट, क्ले, मड आ जाते हैं। तो सिल्ट, क्ले एंड सबसे छोटा जो हो जाता है फाइनर देन क्ले हो जाते हैं, मड हो जाते हैं। ठीक है, सो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड ये क्या थे, बोल्डर्स थे, कॉबल्स थे, पेबल्स थे, ग्रेन्युअल्स थे। ठीक है, फिर आपके सैंड वेरी फाइन फाइन करके था, उतना जरूरी नहीं है। फिर आपके सिल्ट हो गए, क्ले हो गए, मड हो गए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन इनका पूछ सकता है, पूछ ले कि आपको दे दे, मतलब अरेंज करने को इनको दे सकता है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि इनके साइज के हिसाब से आप अरेंज करके बताइए इनको। तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले ऐसा। ठीक है, तो दीज मटेरियल ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय रिवर, जाहिर सी बात है सब रिवर के द्वारा, टेरेजियस है तो मोस्टली आपके रिवर के द्वारा ही आते हैं। एंड सेटल इन कम वाटर, दे आर कॉमनली फाउंड एट द डेप्थ ऑफ, जो भी होंगे ये आपके ज्यादातर बहुत गहराई में नहीं पाए जा रहे होंगे। ठीक है, आपके 600 से 6000 फीट के डेप्थ पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़े से गहराई क्यों पाए जाते हैं, बिकॉज ये क्या है बहुत छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, इसमें जो क्ले है जो आपके सीमेंट वगैरह बनते हैं, दे एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सीमेंटिंग एजेंट बाइंडिंग अदर पार्टिकल टुगेदर। तो आपको सीमेंट वगैरह जो है इधर से बनते हैं। ठीक है, अब आपकी जो मड है, जैसे मैंने बताया था, ये मड जो है आपके 3 तरीके के हो जाते हैं। पहला हो जाता है ब्लू मड हो जाता है। ठीक है, ब्लू मड नाम से पता चल रहा है ब्लू होगा, भैया जाहिर सी बात है। ठीक है, सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, ये ऐसे रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं जो कि आयरन सल्फाइड में क्या हो रिच होते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है इनका जो कलर होता है वो लगभग ब्लूइश ब्लूइश ब्लैक होता है। ठीक है, एंड अपीयरेंस एंड इनके अंदर 35% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे आर फाउंड अराउंड Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Arctic Ocean and many enclosed sea. ठीक है, सो ये जो मड है दे आर जनरली फाउंड ऑन द डीपर पार्ट ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ। अगर याद हो कुछ अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में ही पार्ट्स वगैरह के इनके जो थे, तो कंटिनेंटल शेल्फ आपका ये वाला हिस्सा जो है कंटिनेंटल शेल्फ कहलाता है। ठीक है, आपका स्लोप हो जाता है, फिर आपकी कैनियन आ जाती है इनके अंदर। ठीक है, फिर सी माउंट वगैरह आ जाते हैं, फिर प्लेन्स के ऊपर आपके गायो हिल वगैरह पाया जाता है। अगर कुछ याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद है तो भैया फिर से क्या कर रहे हैं, पढ़ के आइए, और क्या ही कह सकते हैं। क्यों, सो ब्लू मड हो गया, रेड मड हो गया। ब्लू मड किससे था, आयरन सल्फाइड जो रिच आपके थे। रेड मड हो गया, रेड मतलब आयरन ऑक्साइड। जाहिर सी बात, जब कहीं भी लाल, समझ जाइएगा लाल मिट्टी या तो आयरन जरूर उसमें मिला होगा, आयरन ऑक्साइड उसमें पाए जा रहे होंगे।
तो रेड मड फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट डिराइव्ड फ्रॉम रॉक रिच इन आयरन ऑक्साइड। तो ब्लू मड जो था वो आयरन सल्फाइड से था, रेड मड जो है आयरन ऑक्साइड से हो रहा है, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है आपका ग्रीन मड, दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू केमिकल वेदरिंग के द्वारा। ये क्या है, जब आपकी जो ओरिजिनल ब्लू मड है वो सी वाटर के साथ रिएक्ट करके एंड ग्रेजुअली क्या है ये आपके बाद में वही ग्रीन मड में हो जाते हैं, यानी ब्लू रेड ग्रीन। ब्लू सल्फाइड मतलब आयरन सल्फाइड हो गया, ठीक है, फिर इनके अंदर क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, एंड फिर यही ब्लू मड बाद में आपका रिएक्ट करके ग्रीन मड में कन्वर्ट हो जाता है। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट में वेरी वाइडली फ्रॉम 0 to 56%। ठीक है, तो मे वगैरह जो जहाँ पे लिखा हो उस पर उतनी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों, कई अलग अलग बुक ओपन करो ना तो कहीं पे आपका 40, कहीं पे 30, कहीं पे 20 ऐसा लिखा हो सकता है, इस वजह से इधर से क्वेश्चन एग्जामिनर क्या है पूछना अवॉइड करते हैं। तो ठीक है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो दे आर जनरली फाउंड अराउंड द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। ठीक है, सो टेरिजियस डिपॉजिट कौन कौन से आपके ग्रेवल्स हो गए, राइट, सैंड हो गए, फिर थर्ड में सिल्ट, क्ले एंड मड आ जाते हैं। ग्रेवल्स कौन कौन से, तो बी सी पी जी, बोल्डर्स, आपके कॉबल्स, आपके पेबल्स एंड आपके ग्रैन्युअल्स हो गए। सैंड फिर आपकी उससे छोटे आ जाते हैं, साइज याद कर लिए, ग्रेवल्स लगभग 2 mm से लेकर 256 mm यानी के आसपास पाए जाते हैं। फिर 1 mm से 1/16 mm के अंदर सैंड आ जाते हैं। फिर आपकी सिल्ट, सबसे छोटा जो है मड होता है, सबसे बड़ा ग्रेवल्स होता है। मड आपके 3 तरीके के, ब्लू, रेड, ग्रीन, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, एंड फिर यही बाद में कन्वर्ट होकर ग्रीन में हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। कॉमन लोकेशन तो जनरली जो है आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड ऑफशोर वाले रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है, उससे गहराई में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी भैया कहानी आपकी टेरेजियस डिपॉजिट की। अब हम आते हैं वॉल्केनिक डिपॉजिट। वॉल्केनिक डिपॉजिट कुछ खास जानने वाली बात नहीं है, ये जनरली इनके 2 सोर्स हो जाते हैं इनके अंदर। एक जो आपके कंटिनेंट के ऊपर वॉल्केनो पाए जा रहे हैं, उधर से उनका वॉल्केनिक इरप्शन होके फिर वो रिवर के थ्रू ओशियन में मिल रहे हैं, और दूसरा जो आपके खुद ओशियन के अंदर मिल रहे हैं, तो ये सब आपके वॉल्केनिक डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, जनरली ये जो है वॉल्केनिक डिपॉजिट दे आर जनरली रिसेंबल दी ब्लू मड एंड आर ग्रे टू ब्लैक इन कलर होते हैं। ठीक है, तो ब्लू मड होते हैं एंड दे आर जनरली ग्रे टू ब्लैक इन कलर पाए जाते हैं। ठीक है, सो इनके अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपकी इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे, रेड क्ले पढ़ेंगे। तो रेड क्ले के अंदर भी क्या है, वॉल्केनिक डिपॉजिट्स के हिस्से पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो थर्ड आ जाता है आपको ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ऑर्गेनिक डिपॉजिट जैसे बताया तो 2 तरीके के होते हैं, बस आप नाम जान लो। ऑर्गेनिक डिपॉजिट मतलब कि जो आपके मराइन ऑर्गेनिज्म से पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब आपके मराइन ऑर्गेनिज्म मतलब जब मर जाते हैं, दे डाइज एंड देयर हार्ड पार्ट्स जो हैं वो क्या है वाटर कॉलम पे सेटल हो जाते हैं, तो उनसे क्या है उन्हीं को डिपॉजिट बन जाते हैं वो। तो 2 कैटेगरी में हो जाते हैं, एक आपको हो जाता है नेरेटिक, एक हो जाता है पेलेगिक। नेरेटिक मतलब जो आपके मराइन एनिमल प्लांट और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पेलेगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेरेटिक और डिपॉजिट्स जो है दे आर ऑर्गेनिक सेडिमेंट फाउंड मेनली ऑन द कंटिनेंटल शेल्फ पे ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी ट्रेजनियस जो डिपॉजिट थे एंड नेरेटिक जो है ये कंटिनेंटल शेल्फ पे पाए जाते हैं। पेलेगिक जो हमें ध्यान देना है ये आपके और गहराई में पाए जाने वाले क्या है डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो नेरेटिक आपके कंटिनेंटल शेल्फ पे पाए जा रहे हैं, आपके टेरेजनियस भी वहीं पे पाए जा रहे हैं, जब पेलेगिक हो जाते हैं वो गहराई में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो दीज शेल्फ रिसीव प्लेंटी ऑफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड हैव वेल ऑक्सीजनेटेड शैलो वाटर, क्रिएटिंग आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म। क्यों मतलब गहराई में क्यों नहीं पाए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको जो मराइन एनिमल प्लांट है इनको यहाँ पे क्या है सनलाइट आपको आती है। सनलाइट से क्या है मराइन प्लांट वगैरह को फूड वगैरह को बना पाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इस वजह से क्या है ज्यादातर कंटिनेंटल शेल्फ पे ज्यादा गहराई में ये नहीं पाए जाते नेरेटिक डिपॉजिट। ठीक है, तो बस इनकी यही कहानी है, बाकी चीजें आप एक बार पढ़ लेना। हाँ, इनके अंदर जैसे आपके जो डिपॉजिट्स हो गए वो एक बार बता देता हूँ मैं। सो स्केल्टन ऑफ मराइन एनिमल्स हो गए, जैसे आपको कोरल्स हो गए। फोरामिनीफेरा ये आपकी क्या है एक तरह की मराइन एनिमल है जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। फिर आपके मॉलस्कस हो जाते हैं,
ठीक है, इनके जो सेल्स वगैरह आते हैं, जो मतलब हार्ड सेल वाले आपके जो जानवर मतलब मराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके ऑयस्टर आपने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। विदेशों में इनको बहुत मतलब चाव से खाया जाता है, ठीक है। तो स्नेल वगैरह हो गया, तो क्या है, दे आर मोलस्कस कहा जाता है इनको। तो ये सब क्या है, इसके अंदर ही आ जाते हैं, नेरेटिक के अंदर, ठीक है। तो ऑल्दो नेरेटिक डिपॉजिट आर प्राइमरी बायोजीनस होते हैं, ठीक है, नहीं क्या है, ऑर्गेनिक को बायोजीनस भी कहा जाता है। दिस इज बिकॉज कंटिनेंटल शेल्फ्स आर आल्सो मेजर जोन ऑफ टेरेजिनियस सेडिमेंट, ठीक है। जैसे बताया कंटिनेंटल शेल्फ आपका ये भी पाया जा रहा है, टेरेजिनियस भी पाया जा रहा है। सो एज ए रिजल्ट होता क्या है कि नेरेटिव डिपॉजिट्स जो है वो ऑप्टेन आपकी टेरेजिनियस मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। हमने देखा ना क्ले वाले की कहानी को, तो आप माफ करेगा वर्किंग पाया जा रहा था, बट क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। ज्यादा डिफरेंस इनमें सामने से देख के अंटिल आप उनको बहुत लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट ना करो, सामने से देख पान के बताना कि ये पर्टिकुलर डिपॉजिट है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। फिर आते हैं आपके पेलेगिक डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि आपके टाइनी एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्कोपिक ऑर्गेनिज्म जब ये इनकी डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसकी जो चीजें बची होती हैं, तो उससे जो डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्स जब बन जाते हैं, तो पेलेगिक कहलाते हैं, ठीक है। सो व्हेन दे डाई देयर टाइनी सेल्स एंड स्केलेटल स्लोली सिंक टू द ओशियन फ्लोर फॉर्मिंग पेलेगिक डिपॉजिट। ये ध्यान देना कि ये गहराई में पाए जाने वाले डिपॉजिट्स होते हैं। नेरेटिक क्या था आपका, शैलो वाटर में कंटिनेंटल शेल्फ के ऊपर पाया जा रहा था, ठीक है। सो अब ये आपके दो तरीके के हो जाते हैं, बिकॉज दे सेटल स्लोली, दे फॉर्म अ सॉफ्ट लाइक लिक्विड मड का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ऊज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, बिकॉज दे सेटल स्लोली दे फॉर्म अ सॉफ्ट लिक्विड लाइक मड का एक फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें ऊज का, ऊज क्या हो गया, तो ये लिक्विड लाइक मड होते हैं। एंड जब ये ड्राई हो जाते हैं, ऊज बिकम अ फाइन पाउडरी मास, ठीक है। सो पेलेगिक ऊज इन्हें कह सकते हैं हम। ये आपके दो तरीके के हो जाते हैं, एक हो जाता है काल्केरियस ऊज, एक हो जाता है सिलिसियस ऊज। काल्केरियस जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होते हैं, एंड सिलिसियस जो कि सिलिका में आपके रिच होते हैं, ठीक है। सो कॉलकेरियस ऊज की हम बात करूं, जैसा बताया, इनके अंदर ये वो सेडिमेंट होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, एंड मेन चीज है डीप सी सेडिमेंट्स होते हैं। दे आर फॉर्म मेनली फ्रॉम द सेल्स एंड स्केलेटल्स ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन लाइम, ठीक है। सो बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व एट ग्रेटर डेप्थ, दीज ओजेज आर फाउंड ओनली इन अपर पार्ट, ठीक है। तो ये जो कैल्केरियस ऊज होते हैं, ये डीप ओशियन के अपर पार्ट में पाए जाते हैं, लगभग 6000 से 12000 फीट के गहराई में ही पाए जाते हैं। बिलो दैट ये क्या, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, देयरफॉर कैल्केरियस ऊजेस जो होते हैं दे डिसअपियर बियॉन्ड दिस डेप्थ, जिसे कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ भी कहा जाता है। कि बेसिकली इस डेप्थ के नीचे क्या है, आपकी जो जो भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। अब ये भी जो है, ये भी आपके दो तरीके के हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। एक आपका टेरोपॉड हो जाता है। टेरोपॉड उस बेसिकली वो डिपॉजिट कराते हैं जो कि उस सेल ऑर्गेनिज्म के सेल से बनते हैं, जो का जिसका नाम है टेरोपॉड मोलसस। मोलसस में बताया था ना कि आपके जो जीव अभी हमने देखे, जिनके हार्ट सेल वाले जीव एक तरह से कह सकते हैं, तो ये टेरोपॉड मोलसस जीव है। ये ही जब मर जाता है, इसके मरने के बाद इनके जो रिमेन्स होते हैं, तो इसी से आपकी जो है ऑर्गेनिक डिपॉजिट फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरोपॉड ऊज कहते हैं। इनके अंदर वैसे बताया ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत रिच होते हैं, इतना रिच होते हैं कि 80% जो है CaCO3 इनके अंदर पाया जाता है। दे आर मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल ओशियन, ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद और सब चीजें हमें जानने की आवश्यकता नहीं, कि मेजर एरिया ऑफ ऑकरेंस पढ़ सकते हैं आपके वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक हो गए, कैनरी आइलैंड हो गए, आपकी एंटेलीज रीजन हो गया, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है ग्लोबी जरीना आ जाती है, तो टेरोपॉड हो गया, फिर ग्लोबी जरीना हो गया। ग्लोबी जरीना जो है इज मेनली फॉर्म फ्रॉम एक आपकी सूक्ष्म जीव होती है, इसे फोरामिनी फेरा स्पेशली उसके अंदर स्पेसीज आती है, इसे ग्लोबी जरीना कहा जाता है, जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या है, इनके द्वारा ये बनते हैं। सो दे अपियर बेसिकली व्हाइट कलर के होते हैं व्हेन ड्राई, बट डिपेंडिंग ऑन मिनरल मिक्स्ड विथ में ऑल्सो अपियर ब्लूइश ग्रे, येलोइश और ग्रीनिश, ठीक है। ये भी आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। एंड इनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोस्टली मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सो
इनके बस नाम हमें क्या है ज़्यादा गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, नाम जान के रखिए। तो हम कहाँ थे? अभी तक हमने टेरेजियस डिपॉज़िट पढ़ा जिसके अंदर हमने 3 डिपॉज़िट पढ़े, ग्रेवल्स पढ़े, सैंड पढ़े, सिल्ट, क्ले एंड मड पढ़े। ग्रेवल हमने क्या पढ़ा? 4 पढ़े, BCPG, बोल्डर्स, कॉबल्स, पेबल्स एंड ग्रैन्युल्स पढ़े। फिर 256 के आसपास तक ये पाए जा रहे थे। फिर आपके सैंड उससे बिलो हो गए। फिर उससे सबसे छोटा जो आपका मड हो जाता है। मड आपके 3 तरीके के हो गए, ब्लू, रेड एंड ग्रीन हो गए। आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड एंड यही आपका कन्वर्ट होके बाद में ग्रीन में हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? वॉल्केनिक पढ़ा। अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर हमने नेरेटिक डिपॉजिट पढ़ा जो कि आपके क्या है प्लांट एंड एनिमल के डिकी होने के बाद मराइन एनिमल के बनते हैं। फिर हमने पेलेगिक पढ़ रहा था। पेलेगिक के अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डिकी हो जाते हैं तो उनके द्वारा जो आपके डिपॉजिट्स बनते हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं। वो भी 2 तरीके के हो जाते हैं। कालकेरियस हमने देखा, टेरोपॉड एंड ग्लोबिजेरिनाई। तो यहाँ तक जो है हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलिशियस सूद। सिलिशियस सूद मतलब कि जो कि सिलिका की अमाउंट इनके अंदर ज़्यादा पाई जा रही होगी। जैसे आपका कार्बोनेट था, माफ करिए कालकेरियस था, उसके अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है तो इसके अंदर सिलिका पाया जा रहा था। ठीक है, तो होता क्या है सिलिका सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आपके वाटर पे होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो फ्यूज सिलिका टेस्ट सिंक होके क्या है नीचे आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। सिलिका टेस्ट डिजॉल्व। ठीक है, एक्यूमुलेट एज सिलिशियस ooze तो क्या है आपके लिक्विड मड टाइप में कन्वर्ट ये हो जाते हैं जिनके अंदर आपकी सिलिका की अमाउंट ज्यादा पाए जाती है, उसे हम सिलिशियस ooze कहते हैं। ठीक है, सो अनलाइक कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका इज मोर रेजिस्टेंट टू डिसॉल्यूशन, यानी ये और गहराई में पाया जाता है। यानी 12,000 फीट तक जो था 6 से 12,000 के बीच में आपके कालकेरियस पाए जा रहे थे। बट उसके नीचे आपके सिलिशियस जो है सबसे गहराई में पाए जाने वाले ये जो है डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट सिलिशियस वी आर कॉमन बोथ इन हाई लैटिट्यूड से ये कोल्ड रीजन में भी पाए जाते हैं एंड डीप ट्रॉपिकल बेसिन। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा तो मोस्टली आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाया जा रहा है, बट सिलिशियस ऊद जो है एक तो सबसे गहराई में भी पाया जा रहा है, ऊपर से आपके क्या है ये ट्रॉपिकल रीजन के आधार पोलर रीजन में भी पाए जाते हैं। ये भी आपके 2 तरीके के हो जाते हैं, एक हो जाता है रेडियोलेरियन और दूसरा हो जाता है डाइएटॉम। ये सब क्या है जीव के नाम है, जब ये मरते हैं इनके डिके होने के बाद उनसे जो आपकी ऑर्गेनिक चीजें बचती हैं डिपॉजिट बनती हैं उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, सो फॉर्म फ्रॉम सिलिशियस सेल्स ऑफ रेडियोलेरियन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बहुत कम पाया जाएगा बट सिलिका जो होगी डोमिनेंट होगी। बस ये ध्यान देना है हमें कि किसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट अगर याद करना है तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है, किसके अंदर आपकी सिलिका ज्यादा पाई जा रही है। ठीक है, तब ग्लोबिजरीना हो गए, टेरोपॉड हो गए, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा पाया जा रहा है। और आपकी रेडियोलेरियन हो गए तो इनके अंदर सिलिका की अमाउंट ज्यादा पाई जा रही है। राइट, ये और गहराई में पाए जा रहे हैं कि आपके हाई लैटिट्यूड में भी पाए जाते हैं। फिर डाई एटम ऊज, तो डाई एटम के डिके होने के बाद जाहिर सी बात है वो होते हैं कंपोज मिलनी ऑफ सिलिका विद सम क्ले, व्हेन ड्राइड इट बिकम अ फाइन ब्राइट व्हाइट पाउडर, जैसे वो आप सारे ऊज के साथ होता है, कॉमन इन हाई लैटिट्यूड ओशियन। ठीक, ये थी आपकी इनकी कहानी। यहाँ तक हमारी ऑर्गेनिक डिपॉजिट खत्म होते, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट पे हम आते हैं। तो ये बेसिकली आपके वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इनके अंदर एक तरह से आप टेरेजियस पे आ जाएंगे। राइट, और इसके अलावा आपकी प्रेसिपिटेशन जब होती है तो टेरेजियस वाली चीजें तो इनके अंदर आएंगी ही। फिर आप प्रेसिपिटेशन जब होती है तो हवा के अंदर जो आपके चीजें होती हैं वो आपके जो है गैसेस वगैरह वो मिक्स होकर वाटर में जाकर डिपॉजिट गठन करते हैं, वो भी इनके अंदर आ जाते हैं। यानी लिविंग बीइंग से जो डिपॉजिट बन रहे हैं उनको सब छोड़ के एक तरह से कि इनऑर्गेनिक के अंदर वो आ जाते हैं। ठीक है, सो डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर जो मैंने बताया एक आपकी कंटेंट से आ जाते हैं। और राइट, इन्हें जो है हाइड्रोजेनस डिपॉजिट भी कहा जाता है, ये नाम हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रोसेस इन विच डिजॉल्व सब्सटेंस इन सी वाटर सेटल आउट एंड एक्यूमुलेट ऑन द सी वाटर। राइट, सो कॉमन इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स जो आपके हो जाए डोलोमाइट हो जाती है, एमोर्फस सिलिका, सिलिका जेल आपने ये पैकेट देखा होगा बहुत जगह पाई जाती है, क्या है पानी सोख लेते हैं। ठीक है, काम करते हैं तो ये क्या है इनऑर्गेनिक डिपॉजिट के अंदर ही आते हैं। तो आपके क्ले मिनरल हो गए, ग्लाइकोनाइट हो गया, फेल्डस्पार हो गए, फॉस्फेट बेराइट हो गए, फॉस्फोराइट हो गए। ठीक है, बात ध्यान देने वाली ये है कि मराइन इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है दे ऑप्टेन मिक्स टुगेदर, इनको अलग कर पाना बहुत जैसे बताया डायरेक्टली सामने से देख के पहचान पाना कि ये इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है
बहुत मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट वन फ्रॉम अदर क्लियरली इन मोस्ट डीप सी सैंपल्स। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाता है वो आ जाता है आपका रेड क्ले आ जाता है। रेड क्ले बेसिकली ये क्या है, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना की एक बात हमें ध्यान देनी कि इनके अंदर जो है मोस्टली आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है रेड है आयरन ऑक्साइड तो भैया प्रेजेंट होना ही होना है, मेजर कलरिंग एजेंट इसका हो जाता है। ठीक है, सो वन नोटेबल फीचर इज दैट रेड के कंटेन मोर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनके अंदर पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें, अपीयरेंस नेचर की बात करें तो जाहिर सी बात है रेड कलर के होते हैं एंड दे आर जनरली सॉफ्ट एंड स्मूथ, अपीयर्स ग्रीसी टू टच, रेडिश ब्राउन पाउडर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन ऑल द ओशियन। सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ पे जो पाए जाने वाले हैं ये आपके रेड क्ले हो जाते हैं। इट्स डोमिनेंट लोकेशन इंक्लूड जोन बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ इन द अटलांटिक ओशियन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, द नॉर्थ ओशियन कवरिंग 129 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या है, रेडियो एक्टिव वाली सब्सटेंस वजह ज्यादातर क्या है नीचे से आते हैं। नीचे से मतलब जो प्लेट्स के नीचे से आते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो वॉल्केनिक जो आपकी चीजें एरिया हो गए इरप्शन वाले एरिया, वहां देखेंगे रेड क्ले आपके ज्यादा ही पाए जा रहे होंगे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वहां पे निकल के बाहर आ जाते हैं और सब्सटेंस क्या है आपस में मिलजुल के इनका जो डिपोजिट बनता है वो आपके इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, रेड क्ले आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी फिफ्थ आ जाती है जो कि आप कॉस्मोजीनस डिपॉजिट या जिसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट कहा जाता है, जो कि आउटर स्पेस से जो भी आपके डिपॉजिट आके सेटल होते हैं वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो बस यही इनकी कहानी। क्लासिफिकेशन जैसे बताया था, लोकेशन डेप्थ के आधार पर बात करें तो ये तीन तरीके के हो जाते हैं, लिटोरल डिपॉजिट, शैलो वाटर डिपॉजिट एंड डीप सी डिपॉजिट। लिटोरल डिपॉजिट मतलब बेसिकली जो हाई टाइड एंड लो टाइड का एरिया जो होता है, जैसे मान लो आपकी ओशियन हो गई तो हाई टाइड के दौरान ओशियन आपकी क्या है यहाँ तक पहुंच जाती है, लो टाइड के दौरान ओशियन यहाँ पहुंच जाती है, तो इसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड लिटोरल डिपॉजिट। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आपकी चीजें, आप जाहिर सी बात है कौन से पाए जाएंगे, सैलब में हमने देखा था ग्रेवल हो गए, सैंड हो गए, मड हो गए, ये सब चीजें क्या है इनके अंदर पाए जा रहे होंगे। ठीक है, फिर सैलो वाटर डिपॉजिट के अंदर आपके सिमिलर टू लिटोरल ग्रेवल सैंड मड यहाँ भी पाए जाते हैं। एंड डीप सी में आपके पेलगिक हो गए, ठीक है, आपके डिपॉजिट पाए जाते हैं, रेडियोलेरियन रेड क्ले हो गए, डाई एटम हो गए, ग्लोबीजरीना हो गए, सब क्या है इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो डेप्थ के आधार पर लिटोरल, सैलो वाटर एंड डीप सी डिपॉजिट हो जाते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए रेड क्ले अभी मैंने बताया था कि आप जानते हो क्या, ये कौन सा भैया सर्कल हो गया, तो वॉल्केनिक का रिंग ऑफ फायर हो गया, राइट। रिंग ऑफ फायर के राउंड आप देख सकते हो कि रेड क्ले की मात्रा जो है ना, देखिए आप ज्यादा यहाँ पे पाई जा रही देख सकते हैं आप। फिर आप जो भी कंटिनेंट के जस्ट सटे वाले एरिया में देखो तो ये सब क्या है टेरेजिनियस डिपॉजिट वाले एरिया हो गए, राइट। फिर आपके हेटेरोजेनियस सेडिमेंट भी इसी तरह से हो जाते हैं, कैल्केरियस ऊज हो जाते हैं एंड आपके सिलिशियस ऊज हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इनकी सिलिशियस ऊज आप देखोगे तो जो आपकी गहराई वाले एरिया है ये वहां पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, गहराई वाले एरिया जो है ये क्या है वहां पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, गहराई वाले एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड, ये तो आपका क्या हो गया रेड क्ले का एरिया हो गया। ये देखिए हाई एल्टीट्यूड में जनरली ये पाए जाते हैं, पूरा जो एरिया है सिलिशियस डिपॉजिट से भरा हुआ, सिलिशियस ऊज से भरा हुआ है। ठीक है, तो बस इनकी यही कहानी है। जैसे मैंने बताया टेरिजिनियस सेडिमेंट आपका ये कंटेंटर सेल पे पाया जाता है, डीप सी में आपका हाइड्रोजेनियस सेडिमेंट हो गया, बायोजेनियस ऊज हो गए, ठीक है, पेलगिक रेड क्ले वगैरह सब क्या है इधर पाए जाते हैं। बस इनकी यही कहानी थी। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज समझ में आया होगा, और बस हमें नाम याद रखना है इनका मतलब क्या होता है। जैसे टेरोपॉड क्या हो गया, क्या होता क्या है, कैल्केरियस के अंदर आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है, ग्लोबिजरीना हो गया, सिलिशियस हो गया, ये सब चीजें क्या है बस ये जान के रखिए। ठीक है, इससे ज्यादा चीजें हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके नाम से हमें बस क्या है परिचित होना है। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम होगा अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।